तो आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे सब लोग। आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग वन कमेंट करोगे। हेलो एवरीवन, आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग वन कमेंट करोगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे बाबू। आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग वन कमेंट करना। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स में स्मार्ट कैसे बने, मैथमेटिक्स में तेज कैसे बने, मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैथमेटिक्स के बिना कैसे मन नहीं लगेगा और कैसे हमें मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, और मैथमेटिक्स कैसे हमारी इज्जत को बढ़ाएगा, हमारी वैल्यू बढ़ाएगा, मैथमेटिक्स कैसे हमें टॉपर बनाएगा, मैथमेटिक्स कैसे हमें रियल लाइफ में आगे ले जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को गुड इवनिंग और आपका अपने चैनल पे मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। तमाम बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं अपने तमाम साथियों को मैसेज करें, क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा सीख सके। अगर क्लास 2 का बच्चा भी है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 3 का बच्चा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तमाम बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। उन तमाम बच्चों के लिए जो भी मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। चलो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, एक एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ आपके कमेंट्स में चेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। एक मिनट भाई, मैं थोड़ा आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूँ। चलो जल्दी जल्दी से आगे चलेंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट। एकदम तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, टेंशन नहीं लेना है। आज का विषय ही हमारा यही खतरनाक सा विषय है हमारा। आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलो, तो हम लोग चलते हैं आगे। हम्म तो चलो शुरुआत करते हैं इसका। एकदम ध्यान से देखना, सभी लोग बने रहना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 15 से 20 मिनट का टाइम आपका खाएंगे हम, उसमें तमाम बातें बता देंगे। देखो, हर बच्चा चाहता है कि उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो हो मैथमेटिक्स हो, और मैथमेटिक्स सबसे बेहतर सब्जेक्ट हो। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बच्चे का भी मैथ अच्छा होता है ना, माना जाता है कि वो सारे सब्जेक्ट में ही अच्छा है। ये लैपटॉप चार्ज में लगा दीजिए। माना जाता है कि वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, तमाम सब्जेक्ट में वो अच्छा है, और रियली वो अच्छा हो भी जाता है। तो कैसे हम लोग सीखें इसको, कैसे शुरुआत करें, इसको समझने से पहले तुम ये मुझे बताओ, ये बताओ सबसे पहले कि क्या हर बच्चा जो है वो मैथ पढ़ सकता है कि नहीं? हर बच्चे में मैथ पढ़ने की काबिलियत होती है या नहीं होती है? तो मैं आपको जो इस सवाल का जो रिप्लाई है वो यूं देना चाहेंगे कि हर बच्चा मैथ्स बना सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स की कुछ डिमांड भी है। जैसे आप लोग क्या करते हो, देखे होंगे गांव देहात में शादी विवाह होता है तो लड़के की कुछ डिमांड होती है कि देखो हमें बुलेट दे दो तो फिर हम जो है शादी कर लेंगे, बुलेट नहीं दोगे तो शादी नहीं करेंगे। समथिंग, कोई 4 व्हीलर मांगता है, कोई सोने का चेन मांगता है। इस तरह की डिमांड होती है कि नहीं? शादियों में आपने देखा होगा। हालांकि दहेज लेना कानूनन जुर्म है, लेकिन ऐसा डिमांड तो किया जाता है। तो जिस प्रकार शादी में दूल्हे की डिमांड होती है, दूल्हे के फूफे की डिमांड होती है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स की भी कुछ डिमांड होती है बाबू। अगर आप मैथमेटिक्स की उस डिमांड को पूरी कर दोगे तो आप मैथमेटिक्स को बना सकते हो। तो मैथमेटिक्स की सबसे पहली जो डिमांड है, जो सबसे पहली डिमांड मैथमेटिक्स की है, वो डिमांड है हमारा, सबसे पहला डिमांड मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट डिमांड बिल्कुल सिंपल है, इसका पहला डिमांड। और ये डिमांड क्या है? ये डिमांड है इसका, सबसे पहला डिमांड, फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम। फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम खोता, फोकस्ड, एकदम फोकस किया हुआ टाइम दो इसको। थोड़ा देर ही टाइम दो, लेकिन फोकस किया हुआ टाइम दो। फोकस एंड डेडिकेटेड टाइम। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैथमेटिक्स को तुम 5 घंटे पढ़ो। आप आधा घंटा क्या, अगर आप 2 मिनट भी मैथ को पढ़ते हो ना, तो इस पे फोकस करके पढ़ो। बिल्कुल फोकस कर दो, सारा का सारा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। ऐसा कहीं ना हो कि हम 2 जोड़ 3 = 18 लिख दें। पूरा फोकस करके। आप जब गलतियां करते होंगे बच्चों, तो देखते होंगे कि गलती कोई बहुत बड़ी नहीं होती, गलती काफी छोटी छोटी गलतियां होती। उन गलतियों को हमें क्या करना है? दूर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले जो हमें मैथमेटिक्स पे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। 2 मिनट भी अगर हम पढ़ते हैं, फोकस करके पढ़ेंगे, तो ये हमारा सुपीरियर सब्जेक्ट होगा, सबसे बेहतर सब्जेक्ट होगा। तो आप पहले जो भी टाइम इस पे दो। अदर सब्जेक्ट में क्या है, जैसे इतिहास हो गया, तो फोकस करके नहीं भी पढ़ेंगे, हम गुनगुनाते भी निकल जाएंगे, तो धीरे 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 याद हो जाएगा। हिंदी हो गया, तो ये इसको हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, कविता को गुनगुनाते भी रहेंगे, फोकस नहीं भी करेंगे, तो धीरे धीरे कविता क्या होगी, याद हो जाएगी। मैथमेटिक्स के साथ वो खेल नहीं खेला जा सकता। हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है, तो इसकी डिमांड है फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम, यानी इसको ऐसा टाइम देंगे जो बिल्कुल फोकस करके इस पर दिया जाए। दीन दुनिया का जितना टेंशन है ना, वो टेंशन हटा के तुम समय दो। 15 मिनट भी पढ़ोगे, सेटिस्फैक्शन फील होगा, अंदर से एनर्जी फील होगी कि चलो हमने कुछ बनाया है। तो इसके इस डिमांड को याद रखना। अगर इसका ये डिमांड पूरा नहीं करोगे, तो फिर मैथमेटिक्स नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और दूसरा डिमांड है इसका रिवीजन। हम जो भी पढ़ते हैं ना, उसको जरूर से जरूर रिवाइज करते चले। दोहराओगे नहीं तो भूल जाओगे, नहीं दोहराओगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। अगर रिवाइज नहीं करोगे तब ये भूलना जो होता है ना, कि हम लोग बनाते हैं मैथमेटिक्स लेकिन भूल जाते हैं, ये भूलने का कारण है। भूलने का जो कारण है क्या है, रिवाइज नहीं करना। रिवाइज नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तीसरा, एक और डिमांड है इसका। अगर आप चाहते हो कि ये आपको बनाने के लिए आ गया, उसके बाद आप नहीं भूलें, तो उसके लिए एक और चीज है। आपको अगर सचमुच बेहतर बने रहना है, तो आपको जरूरी है प्रैक्टिस, अभ्यास। मेरा म्यूजिक टीचर कहा करता था, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। रियाज इसी को बोलते हैं, अभ्यास को। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, कोई अंत नहीं है यार, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, 50 बार बनाओ। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे ना, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। तुम बोलोगे सर प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रैक्टिस से स्पीड आता है, प्रैक्टिस से स्पीड आता है, प्लस प्रैक्टिस से भूलने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है। तो बाबू आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैथ में बेहतर बनना है, तो आपको क्या क्या करना है, फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम देना होगा, एकदम अच्छा टाइम देना होगा उसको। और मतलब अच्छा टाइम देने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कहता कि 8 घंटा समय दो, आप 10 मिनट दो ना, लेकिन उसको अच्छे से फोकस करके दो। दूसरी बात, रिवाइज बार बार आप करते रहोगे, अच्छे से उसको दोहराते रहोगे, तो भूलने की क्षमता कम होगी। और प्रैक्टिस, जब अभ्यास करोगे, कॉपी कलम लेकर प्रैक्टिस करोगे। देखो, रिवीजन आप बिना कॉपी कलम के भी कर सकते हो, सॉल्यूशन को देखकर समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जो है ये हमेशा कॉपी कलम लेकर कीजिए। और इससे क्या होगा कि आपका स्पीड जनरेट होगा। आप जो बनना चाहते हो ना एकदम सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा बनने का यही तरीका है। और ये वो राज है जो कि टॉपर आपसे छिपाते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है, बट मैं बता रहा हूं। तो चले यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अगली जो हमारी कॉन्सेप्ट है, आगे की बात हम करेंगे, क्या मैथमेटिक्स का डिमांड है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और नेक्स्ट मैं ले चलता हूं आपको। 1 मिनट यार, ये कुछ कह रहा है कि नहीं, चेंज करो इसको। चलो, अगला जो डिमांड है, मैथमेटिक्स की डिमांड क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि आप इसमें यार डेडिकेटेड टाइम दो, आप इसका रिवीजन करो, समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट का रिवीजन करो। और अगर आपको अपने आप को बनाए रखना है, बेहतरीन बनाए रखना है, तो प्रैक्टिस करो। एक और सवाल हमारे अंदर ये उठता है कि मैथ्स बनाते समय हमें क्या क्या अपने पास रखना चाहिए। तो देखो, मैथ्स 2 तरह से बनाया जाता है। एक जब हम पहली बार बनाते हैं, और एक जब हम पहली बार नहीं बना के प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बनाने आ रहा है फिर भी उसको बनाए जा रहे हैं। दोनों में अंतर है। पहली बार जब आप मैथमेटिक्स को बनाते हो ना, तो आपको एकदम शांत वातावरण चाहिए, जहां पे कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो, जीरो डिस्टरबेंस, मतलब कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। शांत वातावरण चाहिए आपको, एकदम शांत वातावरण चाहिए, जहां पे आपको कोई कहने वाला कुछ नहीं मिले। ऐसा नहीं कि आपने बनाना शुरू किया, बगल से दादाजी बोले बेटा पानी ले आओ, तब तो हो गया, तो फिर आप डिस्टर्ब हो गए। शांत वातावरण पहली बार बनाने के लिए। और आपको पहली बार बनाने के लिए क्या चाहिए, मैं बता देता हूं। जिस चैप्टर का सवाल कर रहे हो, या जिन फॉर्मूला से संबंधित सवाल कर रहे हो, फॉर्मूला की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे 5 फॉर्मूला किसी चैप्टर में लग रहा है, किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है, तो जो जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला की लिस्ट चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फॉर्मूला की इतनी मोटी किताब लेकर बैठो, मैं कुछ हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला का एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास फॉर्मूला लिस्ट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट आपके पास होना चाहिए। सारे फॉर्मूला का नहीं, जो फॉर्मूला लगेगा उसका, जो लगेगा उसका लिस्ट होना चाहिए। तीसरी बात,
आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। इसमें मैथ में तुम जब बैठना है बनाने के लिए, मैथ को बनाने के लिए बैठो, लेकिन इसका उठने का समय मत रखो। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में उठ जाएंगे, 5 मिनट के बाद कोई काम है। अगर ऐसा करोगे तो मैथ नहीं बनेगा। 5 मिनट के बाद काम भी है तो तुम 5 मिनट के बाद उठ जाना। लेकिन जब बनाने बैठो ना तो ये सोच के बैठो कि नहीं मेरे पास पर्याप्त समय है, ये मान के बैठो। पर्याप्त समय रखें या ना रखें, लेकिन पर्याप्त समय को मान लें। मानते हो ना, माना की संख्या बराबर x, तो मान ले कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। और सोचना है इसमें क्या क्या रखना है, अपने आसपास शांत वातावरण रखना है, फॉर्मूला लिस्ट रखे रखना है, जिस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे एक बार इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद चौथी जो चीज हमें रखनी है, जब हम सोचेंगे तो माइंड गर्म भी होगा, तो पानी का ग्लास हमें अपने पास जरूर रखना है या पानी का बोतल जरूर रखना है। तुम बोलोगे सर क्या क्या बता रहे हो, सर क्या इससे मैथ बन जाएगा? बनेगा बनेगा, वो तरीके बताऊंगा जिससे मैथ बनता है। और सबसे बड़ा चीज है धैर्य, पेशेंस, ये आपको दिमाग के अंदर रखना है। पेशेंस रखोगे मैथ बनेगा। इतनी चीजें आप जो है लेकर बैठो, मैथ बनेगा, मैथ बनेगा। और सबसे पहले उन सवालों को बनाने का प्रयास करो जिन्हें आपके शिक्षक ने बताया है। होता क्या है, हम लोग को भी लगता था अगर 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न लिखा हुआ है तो हमें ये लगता था बाबू कि चलो इसमें 2 नंबर तो सर बता दिए, 2 नंबर को नहीं बनाएंगे। नहीं, आपको ये नहीं गलती करनी है, आपको 2 नंबर को ही बनाना है। आपको उसी 2 नंबर को बनाना, उसी 2 नंबर को आपको रिपीट करना, उसी 2 नंबर को पहले दोहराना है, उसी 2 नंबर को समझना है। उसके बाद हम बाकी के सवालों का अभ्यास करेंगे। तो पहले किन सवालों को बनाएंगे जिसको हमारे शिक्षक ने बना दिया। देखो, मैथमेटिक्स बनाना मतलब टाइम देना। मैथमेटिक्स बनाने का मतलब हो गया कि टाइम दें, इस पे हम समय देंगे बाबू, बहुत बेहतर रहेगा। समय नहीं देंगे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो चलो हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, हम लोग और भी बातें करते हैं, काफी सारी बातें हमें करनी है। तो मैथमेटिक्स बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखना है और किन सवालों को पहले बनाना है जिनको हमारे शिक्षकों ने बता दिया है। हम उन सवालों को पहले देख भी सकते हैं, उसके बाद आगे का सवाल करें। बिना तैयारी के ये नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। ये तैयारी कर लो पहले। मैथ बनाने के लिए इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए पहली बार। और जब पहली बार आप बना लेते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ना कोई शांत वातावरण की आवश्यकता है, ना कोई फॉर्मूला लिस्ट आप चाहो तो रख सकते हो, किसी चीज का आवश्यकता नहीं, ना पानी का गिलास चाहिए, ना पेशेंस रखना है। जब बनाने के लिए आता ही है तो आप उसको गाना सुनते हुए भी बना सकते हैं, आप उसको खाना बनाते हुए बना सकते हैं और आप उसको खाना खाते हुए भी बना सकते हैं। कब? जब एक बार बनाने के लिए आ जाएगा तब। पहली बार बनाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। यूट्यूब पे देखो, कोई नहीं बताया इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। और यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स एक बार ले लूंगा, पहले इसको क्लियर कर लें उसके बाद। कैसे सवालों से शुरुआत करें? हाँ, इसमें हमेशा आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कोई ऐसा सवाल जो हमें आता है वैसे सवाल से हम शुरुआत करें। देन जो सवाल हमने नहीं बनाया है धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ें और कोशिश करना है कि जो सवाल इजी है पहले उसको बना लें, देन हम लोग टफ सवालों की ओर मूव करें। होता क्या है कि अगर कोई कठिन सवाल हमारे पास आ गया तो हमारा दिमाग पहले ही सिग्नल दे देता है कि ये नहीं बनेगा और हम टेंशन से कॉपी कलम बंद कर देते हैं कि चलो मैथ हमसे बनता नहीं। देखो, ये उबने का चीज नहीं है, ये टेंशन लेने का चीज नहीं है, ये जो है ना ये शांत रह के सोचने का चीज है। सोचोगे बनेगा। दुनिया का हर बंदा इसको बना सकता है और ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट पेपर है। एक बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार प्रयास करेंगे, दूसरी बार में नहीं बनेगा, तीसरी बार प्रयास करेंगे। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर के आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस एक बार में नहीं बनते हैं। आप क्या करो, अगर आपके शिक्षक ने बताया है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप पहले उसका 2-2 लाइन समझो, 2-2 3-3 लाइन समझो। उन 2-3 लाइन को जो है तुम बनाओ और फिर से अगला 3 लाइन समझो, फिर आगे का 3 लाइन बनाओ, फिर से 3 लाइन 2 लाइन समझो, फिर आगे का 3 लाइन बनाओ। इस प्रकार से तुम उसको करो पूरा। मैजिकल थ्योरी बता रहा हूं बाबू, आप अगर ये काम 2-3 बार कर लोगे, आप उस सवाल को उससे अच्छा बना दोगे जैसा टीचर बनाता है। टीचर से बेहतर आप काम कर सकते हो, लेकिन आप 2-2 3-3 लाइन को समझ समझ कर बनाइएगा, तब जाके आप इसको पूरा कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूं एक बार, उसके बाद करेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग। एक बार आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूं। समय आपके पास भी नहीं, समय मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक बार बातचीत हम कर लेते हैं। चलिए, हाँ, यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। सर, सेंटर पर पर्याप्त टाइम नहीं मिलता है बॉस। गोपाल, आप बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, सेंटर पे पर्याप्त टाइम नहीं मिलता है। सेंटर का जो टाइम होता है एवरेज अच्छे स्टूडेंट के लिए होता है, तो मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर स्पीड लानी है
तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। आपको होता क्या, जब क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि समझ में आ गया है, लेकिन नहीं नहीं, ये भ्रम होता है। अगर उसी सवाल को तुरंत बनाने के लिए दे दिया जाए तो आपका उसमें कुछ पॉइंट ऐसा होता है जिसको आप उसी समय भूल जाते हो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, बार बार अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस। जितना अभ्यास करेंगे उतना फायदा करेगा। आपको क्या करना है, अगर हमने कुछ बताया आप उसको बाद में भूल गए, इस मुद्दे पे भी चर्चा करनी है हमें, तो देखो मैं कर ही देता हूं, शायद होगा इसमें कहीं पे कि बनाने के बाद भूल जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करें। हाँ, क्लास में समझ जाते हैं पर घर में नहीं बनता है, क्या करें। ये एकदम अच्छा सटीक मुद्दा है। यही सेंटर वाला भी आपका मुद्दा है कि सेंटर पे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, तो वो तो अभ्यास से होगा। होता क्या है कि हमको भ्रम हो जाता, क्लास में समझ गए हैं, जबकि रियलिटी होती है कि समझे नहीं है, कोई कोई पॉइंट मिसिंग रह गया है। क्लास में आप देखते कहाँ हो यार। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इतने देर बका हूं, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो मैं केवल एक बात बोलूंगा, ध्यान दो क्लास में। सबसे पहले हम क्या बोले थे, फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम। वो टाइम दो जो पूरा फोकस्ड हो। हम क्लास में बताएंगे, आप क्लास में गप करोगे तो एकदम नहीं बनेगा, मैं गारंटी ले सकता हूं, कोई ले या नहीं ले। पहले फोकस्ड टाइम, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे, पूरा हैवी कंसंट्रेशन कहां पे आना चाहिए, बोर्ड पे आना चाहिए। तब जाके तुम उसको 80% समझ पाओगे। फिर जब छुट्टी होती है तो तुम देखो, कपड़े चेंज करने से पहले एक बार जो मैंने बताया, सब विषय में करो या ना करो, बट मैथ में एक बार देख लो सर ने क्या क्या बताया, देन उसको बंद कर दो। खाना पीना खाने के बाद तुम उसको ट्राई कर सकते हो, आपसे बनेगा बनेगा, लेकिन कब, जब एक दो बार देख लोगे उसको तब। 24 घंटे के अंदर कम से कम उसको 3 टाइम्स रिवाइज करना है, 3 बार उसको रिवीजन करना है, तब जाके मैथ बनेगा। क्या कहा मैंने, इसकी डिमांड अलग है। जैसे दूल्हे की डिमांड होती है ना कि हमको बुलेट चाहिए नहीं तो शादी नहीं करेंगे, उसी प्रकार ये बोलता है कि हमको हमको रिवाइज करो नहीं तो हम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो जब भी क्लास में बताया जाता है, फुल फोकस करके देखिए। और एक सेंस होता है ना, मतलब उसको आप मेंटलिटी कह सकते हो, माइंड सेट कह सकते हो, हीरोइक सेंस रखो, हीरो वाला सेंस रखो कि नहीं हम कर सकते हैं, तभी तुमसे होगा। अगर इससे डर गया तो समझ लो ये नहीं बनने वाला है। तो क्लास में समझ जाते हैं पर घर में नहीं बनता है, क्या करें। इसके लिए क्या बोला, अगर सीरियस हो आप इसके लिए कि हमको हमें बनाना है, घर में भी बनाना है, तो कपड़े बदलने से पहले एक बार इसको जो है देखिए ध्यान से, 5 मिनट का समय दीजिए कि सर किस प्रकार से बताए हैं। जितना रिवाइज करोगे उतना क्लियर होगा। मैं 100 बात की एक बात बता रहा हूं, समझ गए ना। छठा क्लास तक मुझे भी मैथ नहीं आता था, लेकिन एक बार जब ये तुमको आ जाएगा ना तो दौड़ते रहोगे, बनते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और जो टेंशन है ना पहली बार बनाने में, सेकेंड टाइम क्या बोले, गाना सुनते रहो तभी बनेगा, खाना खाते रहो तभी बनेगा, गाना गाते रहो तभी बनेगा, खाना बनाते रहो तभी बनेगा, बच्चा खिलाते रहोगे तभी बनेगा, हर टाइम ये बनेगा। क्लियर है ना। लेकिन पहली बार बनाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। और बाबू यहां से आगे चलते हैं, मैथ्स को भूलने से कैसे बचे। हाँ, भूल जाते हैं तो फिर इसका तो एक ही उपाय बताया, प्रैक्टिस करोगे नहीं भूलोगे। जितना बार तुम अभ्यास करोगे, जब तुमको लगे कि हम भूल रहे हैं, अंदर की बात बता रहा हूं, जब तुमको लगे कि हम भूलने वाले हैं, उस समय तुम इसको बना डालो, समय निकालो। समय सबके पास 24 घंटा ही है, जो टॉपर है उसके पास भी, जो लॉफर है उसके पास भी, दोनों के पास 24 घंटा है। अब तुम समय को कैसे यूज करोगे, समझ गए ना। और अगर तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए कुछ है ही नहीं। ये क्लास आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, सब बकवास है यार, सब बकवास है। आज के क्लास से कम इस बात को सीखो कि क्लास में जब भी हम क्लास करेंगे, पूरा फोकस काम पे रखेंगे, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, पूरा फोकस वहां पे रखेंगे। दूसरी बात तुम ये सीखो कि कपड़े चेंज करने से पहले हम 5 मिनट का समय निकाल के जरूर रिवाइज कर लेंगे, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम नहीं हो, काम क्यों ना हो। अगर एक काम को तुम 21 दिन तक करते हो तो साइकोलॉजी ये कहती है कि वो हमारी आदत में बदल जाता है। इस प्रकार जो आप करोगे आपके आदत में बदल जाएगा। फिर आपको आदत हो जाएगी, रोज तुम जाओगे क्लास, 5 मिनट भी अगर कॉपी देख लेते हो, 5-7 मिनट भी, तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी और आपकी जो चमक है वो बढ़ जाएगी। अब भूलने से कैसे बचे, तो बाबू भूलने से बचने के लिए हमने आपको क्या बताया, अभ्यास बताया। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ज्यादा फायदा तुमको मिलेगा। क्या थंबनेल था क्लास का यार, सर मैथ्स को खेल बना देते हैं, तो खेल ऐसे नहीं बनाया जा सकता। खेल तभी बनाया जा सकता है जब आप सीखोगे, उससे खेलोगे तब। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। मैंने क्या कहा, इसको तुम कितना बार भी कर सकते हो, 100 बार भी कर सकते हो, 500 बार भी कर सकते हो, 1000 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कम है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। तुम बोलोगे सर क्या सभी सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं, आप वैसे सवालों का अभ्यास करें जो आपको नहीं आता है। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें 2-3 तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। देखो, तो 2-3 तरह के प्रश्न जो मिलेंगे, आपको इजी प्रश्न मिल सकते हैं, आपको मीडियम प्रश्न मिल सकते हैं, और आपको हार्ड प्रश्न मिल सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे डिवाइड किया है। इजी प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं
जो कि डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो ना, जोड़ घटाव डिफिनीशन संबंधी सवाल, ये सब डायरेक्ट बन जाते हैं, वो इजी हो गया। जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बाबू, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो, उसको हम मीडियम रखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वाला। हार्ड में वैसे सवाल गिने जाते हैं जो अलग टाइप के हो, थोड़े से उनका टाइप क्या हो, अलग हो। तो आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, इसको दिमाग में रखना पड़ता है कि वो ये सवाल है ना, ये इस तरीके से बनता है। और हर चैप्टर में आपका 3-4 सवाल इस तरह का मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी रखनी होती है दिमाग में। आप चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दो, जो डायरेक्ट बन जाता है इजी है, इसका ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे आपका काम चल जाएगा। और जो मीडियम है, इसका भी देखोगे तो समझ में आ जाए कि बन सकता है, कभी कभार इसका प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जो लगता है आपको कि थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वैसे जिन सवालों से मैं ये कहता हूं कि आपको डर लगता है, उन सवालों को जरूर से जरूर बनाना चाहिए। ये 3 तरीके के सवालों में हमने इसको बांधा है। और अब हम आपके सवाल लेते हैं, क्या कहता है। आई एम ओल्ड स्टूडेंट कार्तिक बोल रहे हैं, बॉस आपकी बहुत याद आ रहा है, आई लव यू बॉस। लव यू टू बाबू कार्तिक। और एंड आई मिस यू ऑल, हमेशा आप लोग को याद करते रहते हैं, आप लोगों ने काफी मेहनत किया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का रिजल्ट काफी अच्छा आए। चलिए, अनुराग बोल रहे हैं प्लीज थोड़ा फी कम कर दीजिए बॉस। देखो बाबू, फी जो है कंपनी डिसाइड करती है, और ऑनलाइन की फी उसकी चर्चा तो हम किए भी नहीं। जनरली लोग जो यूट्यूब पे आते हैं अपने प्रमोशन के लिए आते हैं, लेकिन मेरा आज का वो मुद्दा नहीं था कि मैं प्रमोशन करूं। मैं सीधा सीधा आपके हेल्प के लिए आया था कि किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो देखो, जो लक्ष्य 100 बैच है उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, समय निकाल कर लक्ष्य बैच के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्य 100 ये नाम हमने रखा है, और इसमें हमारा प्रयास होगा कि हर बच्चा जो भी जुड़ता है 100 में 100 बनाने के लायक बने। और इसकी एक खास बात, इसमें मैं ये फोकस करूंगा, ये स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बच्चा अब लिखा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही बोल देता हूँ। स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन पे ये बैच हमारा मिल जाएगा। इसमें ऑफलाइन क्लास से डायरेक्ट लाइव होगा, इसमें जो है ऑफलाइन क्लास से डायरेक्ट लाइव होगा। दिस इज माई ऑफलाइन क्लास, मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफलाइन क्लास है, सीधा यहाँ से हम लोग लाइव करेंगे। आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा, लेकिन तो कैमरा हो सकता है इधर उधर हो जाए। ये ऑफलाइन क्लास ही हमारा है। तो ऑफलाइन क्लास में जो भी पढ़ाएंगे सेम टू सेम चीज लाइव होगी। तो कहीं भी अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ना, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू ही चलता है। जितनी छुट्टी ऑफलाइन में उतनी छुट्टी आपको भी होगी। पूरा का पूरा फायदा ऑफलाइन वाला होगा। जो जो हम ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। फिर भी फी कमी रखी गई है, ऑफलाइन फी करीब 3500 है, ऑनलाइन फी आपका 20 ही है, करीब करीब 2000 रुपये के आसपास है। इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आज मैं मैथ पे चर्चा कर रहा था, आपने दिमाग थोड़ा सा भटका दिया। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। रोहित सर, आप ऑफलाइन में हिंदी का प्रयोग करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। एनडीए क्लास कब से होगा? दिनकर बोल रहे हैं। आप एनडीए क्वेश्चन बैंक ले लो बाबू, अगर तैयारी करो तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा। यहाँ से आगे चलते हैं। ऋतुराज, न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? न्यू बैच स्टार्ट होली के बाद होगा, वहां से हम लोग जो है होली के बाद न्यू बैच शुरू करेंगे। और एनडीए वालों के लिए जो हो पाएगा हेल्प कर देंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। ऋतुराज, जो छूटा है वो, जिनका भी जो छूटा है उसको मैं ऑनलाइन में मेंटेन कर दूंगा। ऑनलाइन की नई बैचेज हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, उसका डेमो भी शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन जल्दी शुरू करेंगे, काफी बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है, तो उनको जल्द से जल्द शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बीके सिंह बोल रहे हैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर दीजिए। हम कर देंगे, फॉर्मूला का तो आज टॉपिक रखे नहीं थे, हम फॉर्मूला का अलग से टॉपिक रखकर आपके डिस्कस कर देंगे। हम इस पे मीटिंग रखेंगे, एक डिटेल मीटिंग रखेंगे, लक्ष्य 100 बैच में क्या होगा नहीं होगा, सारा का सारा फायदा मैं बताऊंगा, इसका जो भी फायदा है। और नुकसान, नुकसान भी है भाई, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो ऐसे तो नुकसान पढ़ने का नहीं होता है। ये वो चीज है जो कि पचा तब भी फायदा, पढ़ाई नहीं पचा तब भी फायदा ही करेगा। लेकिन फिर भी मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा। और आप लोग रेडी रहें, एक्टिव रहें। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ऑफलाइन के लिए, और जो दूर दराज के बच्चे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कुछ सीखें, हमसे सीखें, तो हमारे चैनल पे जाके मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरे रिजल्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद वो चाहे तो सीख भी सकते हैं।
बिल्कुल पूरे बिहार में सबसे अलग लेवल का काम करूंगा। मैं बोल रहा हूँ पूरे बिहार स्टेट सबसे अलग लेवल का काम करेंगे। ये नहीं कि यूट्यूब वाला टीचर ऐसा 200 रुपया 300 रुपया लेकर फिर कुछ भी इजी इजी पढ़ाते रहो, वो काम नहीं करूंगा। फुल डिटेल्ड क्लास होगी, सारी क्लासेज होगी और सारी क्लासेज आपके लिए इजी बना दूंगा, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को इजी बना दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई और भी सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग, सारे सवाल का जवाब देंगे। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। कुछ बच्चे मेरी शादी करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, शादी करवाते रहिए। चलिए आज हम बोल रहे सर मैंने ऑब्जेक्टिव का बीएससीबी ऑफिशियल आंसर की मैच किया 50/50 से। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। और राजमनु बॉस हम लोगों को याद करते हैं या न्यू फैमिली में ही खोए रहते हैं? नहीं नहीं, आप लोग को बहुत याद करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड बाबू, कैसे आप लोग को भूल सकते हैं? आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया हमारा, तो बहुत याद करते रहते हैं, आप सभी को याद करते रहते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग आगे चले। अब कोई सवाल आपका नहीं रह गया है, आप मजाक कर रहे हो, बार बार हमारी शादी करवा रहे हो। चलो यहाँ से रिजल्ट कब आएगा? एक बच्चा बोल रहा है, जय श्री राम उसका नाम ही है। रिजल्ट बाबू मार्च के लास्ट में आ सकता है। और यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपके आज के क्लास में कुछ शिक्षा आपको मिली हो, कुछ सीख आपको मिली हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, सबके बीच में शेयर कीजिएगा। और क्या बोलूँ यार, मैं सबको काफ़ी याद करता हूँ, जो ओल्ड वाले बच्चे जुड़े हैं उनको भी काफ़ी याद करता हूँ। एंड अगेन आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड आई सपोर्ट यू ऑल। थैंक यू, मिलते हैं, मुलाकात होती है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत आगे आप लोग को जाना होगा। बाय, आज यहीं तक, थैंक यू।